टैंक के सेक्शन में जाके मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि मेरी आपकी यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग्स है। लेकिन जब मैं प्लान के अंदर जाके चेक करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि आपका यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग नहीं है, आपका राफ्ट फाउंडेशन है। तो ये क्या कंफ्यूजन है आपका कि मुझे एक तरफ ड्राइंग के अंदर दिख रहा है कि आइसोलेटेड फुटिंग्स है, दूसरी तरफ मुझे आपका पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पे आपका राफ्ट फाउंडेशन है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारे और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपका कि ओवरहेड वाटर टैंक की जो आपकी फाउंडेशंस होती हैं उसकी ड्राइंग को हम लोग कैसे रीड करें। साथ ही साथ आपका जो कंफ्यूजन है आपका कि मुझे सेक्शन के अंदर पता चल रहा है कि मेरी आपका आइसोलेटेड फुटिंग है, लेकिन अगर मैं प्लान के अंदर आके देख रहा हूं तो मुझे वहां पे दिख रहा है कि मेरा वहां पे आपका राफ्ट फाउंडेशन है। तो इस कंफ्यूजन को हम आज की वीडियो के अंदर आपका जो है खत्म करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, बिल्कुल डिटेल में जो है आप इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे जो ड्राइंग्स दिख रही हैं बेसिकली ये एक ओवरहेड वाटर टैंक की आपका ड्राइंग है। इसका अगर आप यहाँ पे सेक्शन देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मेरा ये एक ओवरहेड वाटर टैंक है जिसकी हाइट लगभग आपका 22 मीटर है और इस वाटर टैंक की जो आपका कैपेसिटी है वो लगभग 2 लाख लीटर की इसकी जो है आपका यहाँ पे कैपेसिटी है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपको डोम की तरह आपको दिख रही है। बाकी आपके यहाँ पे कॉलम्स है, ये लाइंस आपको यहाँ पे स्टेयरकेस की लाइन दिख रही है और नीचे की तरफ आपका यहाँ पे फाउंडेशन है। ठीक है, बाकी अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो उसमें देखो आपकी सारी डिटेल में ड्राइंग्स जो है वो आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इनको हम कभी आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग जो है आपका यहाँ पे इसको डिटेल में आपका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जब मैं यहाँ पे आता हूँ फाउंडेशन की ड्राइंग के अंदर तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मुझे यहाँ पे फाउंडेशंस बेसिकली दिख रही हैं जिनकी जो शेप है वो आपका ट्रेपेजोइडल जो मेरी आपकी फुटिंग्स होती है आइसोलेटेड फुटिंग उसकी तरह आपको यहाँ पे शेप इनकी जो है आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली ये आपका कॉलम है, C1 कॉलम यहाँ पे है इसका नाम। अगर आप देखोगे प्लान के अंदर कॉलम लेआउट के अंदर तो ये बेसिकली आपका C1 है। सर्कुलर कॉलम है आपका और जो कॉलम का डाया है वो आपका यहाँ पे कितना है 400 है। ठीक है, जो मेरा कॉलम का जो डाया है वो आपका 400 है। तो मैं वापस से सेक्शन के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली ये मेरा कॉलम है 400 इसकी आपके यहाँ पे विड्थ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 1400 इधर आपको फुटिंग दिख रही है कॉलम से, 1400 इधर आपको दिख रही है, साथ ही आपका यहाँ पे 400 जो है वो आपकी कॉलम की यहाँ पे विड्थ है। इसके अलावा सेम चीज आपको जो है यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी। अब हम इसकी जो है डिटेल ड्राइंग के अंदर जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ये हमारी जो फुटिंग्स है वो आपका किस तरीके से है। मैं आपका यहाँ पे जो मेरा फुटिंग का आपका सेक्शन है उसके बारे में अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली आपका फुटिंग का आपका इंडिविजुअल सेक्शन है। जैसा कि मैं वहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि 400 आपकी यहाँ पे क्या है आपकी कॉलम की विड्थ है। इसके अलावा 1400 आपका लेफ्ट साइड में फुटिंग है और 1400 आपका जो है राइट साइड में आपका फुटिंग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो वर्टिकल है आपका ये 300 है। इसके अलावा ऊपर आपका स्लोप है टोटल यहाँ पे 500 है। तो ये आपका जो स्लोप है वो कितना हो गया आपका यहाँ पे 200 का मेरा आपका स्लोप हो गया। इसके अलावा ये आपका यहाँ पे पेडेस्टल वाला पार्ट दिया है जो कि आपका 400 mm है। ये भी आपका यहाँ पे 400 mm आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रही होगी। तो ये आपका एक बीम यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका फाउंडेशन लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अगर राइट साइड पे आता हूँ तो राइट साइड पे मुझे यहाँ पे इसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो बॉटम में आपकी रेनफोर्समेंट है, आपकी एक साइड आपकी जो है 12 mm का डाया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर है, दूसरी साइड आपका 12 mm डाया है और 175 इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। टॉप में भी आपका यहाँ पे जो है मैश दी गई है। टॉप की जो आपकी मैश है उसकी जो शेप है वो आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है इसकी टॉप मैश की शेप है। टॉप में आपका यहाँ पे जो है 8 mm का डाया है और 300 जो है इसके आपका सेंटर टू सेंटर है बोथ वेज, दोनों डायरेक्शन के अंदर आपका ये भी आपका 8 mm डाया है, 300 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और जो यहाँ पे क्रॉस में जो आपकी बार आ रही है इस तरीके से वो भी आपका जो है 8 mm डाया है आपका इसका भी और 300 mm जो है आपका सेंटर टू सेंटर इसकी जो है आपका स्पेसिंग आपका यहाँ पे रहने वाली। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो भी आपको समझ में आ गया और इसका आपका जो रेनफोर्समेंट की डिटेल है वो भी आपको समझ में आ गई। लेकिन जब भी हम किसी भी फाउंडेशन की ड्राइंग को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें उसके प्लान में उसकी डायमेंशंस दी होती हैं जिसमें उसकी एक तरफ लेंथ रहता है, एक तरफ उसकी आपकी विड्थ रहती है। अगर हम इस पर्टिकुलर ड्राइंग को देखें तो इसमें एक साइड की डायमेंशन जो मुझे पता चल रही है कि इसकी क्या है आपकी एक साइड की 1400 प्लस 400
प्लस आपका 1400, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटल ऐड करोगे तो आपका ये 3200 आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन दूसरी साइड की डायमेंशन मुझे आपका यहाँ पे पता नहीं चल रही है। तो इसको पता करने के लिए मैं आता हूँ इसके प्लान पे। जैसे ही मैं इसके प्लान पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मुझे सेक्शन के अंदर आपका जो फुटिंग दिख रही थी, जो कि देखने पे ऐसा लग रहा था कि आपका वो एक इंडिविजुअल फुटिंग है, एक आइसोलेटेड फुटिंग है, लेकिन प्लान में मुझे आके पता चलता है कि वो एक्चुअल में आपका एक आइसोलेटेड फुटिंग नहीं है, वो आपका एक राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है। किस तरह का राफ्ट फाउंडेशन है, अगर आप यहाँ पे कॉलम लेआउट प्लान को अगर आप देखोगे तो ये मेरा आपका यहाँ पे कॉलम लेआउट है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो मेरा ये कॉलम्स है तो इन्हीं से आपका फुटिंग्स जो है वो आपका निकली हुई। यहाँ पे देखो आपका 1400 यहाँ पे, आपकी 1400 यहाँ पे, और 400 में आपका ये हो गया। इस तरीके से ये एक पूरा का पूरा सर्कल के अंदर आपकी राफ्ट है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्कल को जो है इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट जो मैं यहाँ पे आपका हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बेसिकली आपका जो है एक तरीके से राफ्ट है, ठीक है। और लेकिन इसकी जो कास्टिंग होनी है वो कास्टिंग आपकी ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर कास्टिंग होनी है, जो अभी हम लोगों ने आपका वीडियो के अंदर आपका देखा था। तो ये आपका इस राफ्ट का इनर सर्कल हो गया, और ये जो है इस राफ्ट का आउटर सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। कैसे होता है आपका, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये इनर सर्कल हो गया, और ये आपका इसका जो है आउटर सर्कल हो गया, ठीक है। और इसी में आपके यहाँ पे कॉलम से 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे एक इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे आप इमेज के अंदर देखोगे। सो यहाँ पे देखो आपको चारों साइड आपका सरिया जो है अब आपका रिंग फॉर्म में बंधा हुआ है, बीच में यहाँ पे कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है। तो ये बीच वाला पार्ट आपका कौन सा है, बीच वाला पार्ट वो मेरा ये वाला पार्ट है, जो कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बीम भी दिख रहा होगा जो कि चारों साइड आपका मूव कर रहा है। तो ये वाला बीम कौन सा है आपका, जो हमारी ड्रॉइंग के अंदर भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा, जो यहाँ पे इसके अंदर सेक्शन के अंदर आपका यहाँ पे एक बीम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बीम आपका ये हो गया। बाकी वर्टिकल कॉलम्स आपके जो है, वर्टिकल बार जो है वो आपकी कॉलम की बार हो गई। यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल जो रेनफोर्समेंट है, ये वाली आपकी रेनफोर्समेंट कौन सी है, जो कि आपका यहाँ पे सर्कल के अंदर आपको दिख रही है, ये वाली जो आपकी रेनफोर्समेंट है, ठीक है। जो एक साइड आपका 12 mm है, एक साइड आपका 100 mm सेंटर टू सेंटर था, दूसरी साइड आपका 175 सेंटर टू सेंटर था। अब इसके रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा आपका जो इनर सर्कल है, जो मेरा आपका इनर सर्कल है, इसकी जो आपकी रेडियस है वो आपकी 1400 है। और जो मेरा आपका आउटर सर्कल है, जो मेरा क्या आपका आउटर सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो आपका 4600 है। कितनी है आपका 4600। तो इसकी जो आपकी रेडियस है वो कितनी होगी आपका यहाँ पे 4600, ठीक है। 1400 का आपका ये सर्कल हो गया, 4600 का टोटल सर्कल हो गया। तो बीच वाला जो पार्ट बचा, जो कि मेरा फाउंडेशन का पार्ट है, ये कितना बचा आपका 3200, जो कि अभी हम लोगों ने ऐड किया था कि 1400 प्लस 400 प्लस 1400, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 3200 जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो, सीधे आओ, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन मेरी कौन सी लाइन है आपका, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है आपका जो मेरा बीम है उसकी लाइन है। और इसी लाइन पे आपके यहाँ पे सर्कल्स जो रहेंगे वो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो मेरे कॉलम्स है वो आपके यहाँ पे रहेंगे, जिनका डाया आपका 400, और जो मेरा बीम है फाउंडेशन लेवल पे उसकी विड्थ भी आपका यहाँ पे 400 है। इसके बाद सबसे पहले हम बॉटम साइड पे क्या करेंगे, आपका इस तरीके से रेनफोर्समेंट आपका बिछाएंगे। जो आपकी ये वाली रेनफोर्समेंट है, इनका 12 mm डाया और 175 सेंटर टू सेंटर है। दूसरे वाली जो आपकी ये वाली रेनफोर्समेंट है, इनका भी 12 mm डाया है और 100 mm सेंटर टू सेंटर इनकी स्पेसिंग है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को खड़ा करेंगे। कॉलम खड़ा करने के बाद हम उसके बाद फिर उस पर चारों साइड जो है आपका बीम लगाएंगे। अगर मैं राइट साइड वाले प्लान पे आऊंगा तो ये मेरा आपका फुटिंग का टॉप डाया की यहाँ पे टॉप में जो बार आपकी आ रही है, जो कि आपने सेक्शन के अंदर देखी थी। यहाँ पे जो मेरी टॉप थी आपका 8 mm डाया था और 300 सेंटर टू सेंटर था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपका यहाँ पे बार है, 8 mm बार है और 300 आपका सेंटर टू सेंटर है। दोनों साइड आपका बोथ वेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये वाली भी है और ये वाली भी आपका बोथ वेज जो है वो आपका 300 mm सेंटर टू सेंटर है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 400 का मेरा विड्थ ऑफ द कॉलम, विड्थ ऑफ द बीम, 1400 रेनफोर्समेंट इधर निकलेगा, 1400 रेनफोर्समेंट आपका इधर निकलेगा, जैसा कि आपको इस ड्राइंग के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा कॉलम है। कॉलम से अगर मैं बाहर की तरफ आता हूँ, मैं अगर कॉलम से बाहर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे भी मेरी ड्राइंग के अंदर 1400 है। अंदर की साइड जाता हूँ, माउस के कर्सर को फॉलो कीजिएगा, अंदर भी मेरा 1400 है। और जो बीच वाला पार्ट है इसकी जो विड्थ है वो आपका 400 है। क्लियर हो गया। इसके अगर आप ये बीम अगर यहाँ पे देखोगे तो इस बीम की भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल आपको दिखा देता हूँ। बीम वाले सेक्शन पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आपका एलिवेशन बीम, फाउंडेशन रिंग बीम आपको देखो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो साइज है वो कितना है आपका 400 बाई
700। ठीक है, ये फाउंडेशन में जो आपके फाउंडेशन पे चारों साइड आपका ऐसे सर्कल के फॉर्म में वो होगा। 4 लेग स्टिरअप्स इसके अंदर है आपका। इसके अंदर अगर रेनफोर्समेंट की बात करें तो 420 टॉप में और 420 बॉटम में मेन बार है। इसके अलावा बॉटम में आपकी जो है यहाँ पे 216 की एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है और बीच में आपकी जो है 4 आपकी, ये 1 मिनट हटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप में 420, बॉटम में 420, बॉटम में 216 के सरिये हैं और 4 सरिये फेस रेनफोर्समेंट है आपकी। किसमें जो इसका डाया वो कितना आपका 10 mm यहाँ पे डाया। तो ये इसकी आपका रेनफोर्समेंट की डिटेल होगी। और अगर लेफ्ट साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका इसका क्रॉस सेक्शन दिया है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका जो स्टीरअप्स है उसकी डिटेल दी है। 100 mm आपका सेंटर टू सेंटर पे रहेगी, 8 mm डाया है, 4 लेग आपका यहाँ पे स्टीरअप्स है, लैब की पोजीशन वगैरह आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपका कन्फ्यूजन ये दूर हो गया होगा कि अक्सर जो चीज़ हमें सामने से दिखती है वो एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। तो जैसे ही हमने इसका ये एलिवेशन देखा, देखते के साथ ही ज़्यादातर जो इंजीनियर है वो ये बोलेगा कि अरे इसमें तो आइसोलेटेड फुटिंग्स है। लेकिन जब हम इसके प्लान के अंदर आते हैं, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो फाउंडेशन लेवल पे आपका यहाँ पे जो है प्लान दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि मेरा सर्कल है। नीचे की तरफ मैं जब आया आपका जहाँ पे मेरी रेनफोर्समेंट की डिटेल दी गई, तो यहाँ पे भी मुझे देखने में पता चला कि यहाँ पे एक्चुअल में आपकी जो फुटिंग्स है वो आइसोलेटेड फुटिंग्स नहीं है। मेरे 6 कॉलम को कंबाइन करके जो है आपका एक राफ्ट फाउंडेशन यहाँ पे बनाई गई है, लेकिन वो आपका सर्कुलर शेप के अंदर आपका यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंदर आपका बॉटम में भी मैश है, उसके टॉप पे भी मैश है। लेकिन उसकी जो आपका कॉन्क्रीटिंग होने वाली है वो उसकी कॉन्क्रीटिंग आपका जैसे मेरी आपकी ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है उस शेप के अंदर उसकी आपकी जो है कॉन्क्रीटिंग आपका होने वाली है। इसके ऊपर वैसे डिटेल एक कोर्स हम लोगों ने आपका बनाया हुआ है। आप हमारी एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर भी हम लोग यूट्यूब पे आपका इस तरह की फ्री इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर लेना। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।